हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा के तले सुख और शांति पूर्ण था। ऐसे में एक दिन युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया था। अब कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। मैं जानने हेतु उत्सुक हूँ। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महात्म्य है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी गंभीर से गंभीर पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अब मैं आपको इससे संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वे शिव जी के बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसकी मुख्य सेवा थी मानसरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और शिव जी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। हेममाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था और कुबेर भी उससे प्रसन्न थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस यक्ष हेममाली की एक कमजोरी भी थी और वो थी उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी। हेममाली अपनी सुंदर पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि एक दिन प्रातः वह मानसरोवर से पुष्प लेकर तो आ गया, लेकिन सीधा अपने स्वामी के पास जाने की बजाय वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। बस फिर क्या था, पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। और उस तरफ राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय व्यतीत हो गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेममाली के पास भेजा। सिपाही जैसे ही हेममाली के घर गया तो उसने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए पाया। ये सूचना सिपाही ने तुरंत अपने राजा कुबेर को दी। बस फिर क्या था, अब तो कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। इस तरफ जब हेममाली को भी समय का भान हुआ, तब उसे अपनी भूल समझ आई और प्रायश्चित करने हेतु वह उसी क्षण राजा कुबेर के पास पहुंच गया। भय के कारण उसके पैर और जिह्वा कांप रहे थे। वह हाथ जोड़कर राजा कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत भयावह थी। उन्होंने क्रोधित स्वर में हेममाली से कहा, हे मूर्ख, अपने पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिव जी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर इस यातना की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सदा के लिए दूर हो जाओ। श्राप के कारण उसी क्षण हेममाली का पतन हुआ और वह कोढ़ के शरीर के साथ पृथ्वीलोक में आ गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित हेममाली जंगलों में भटकने लगा। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वह इस यातना को भुगतता रहा। लेकिन पूर्व जन्म में शिव जी की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वह मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंडेय को देखकर दूर से ही हेममाली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। करुणामयी ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेममाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के संतावना युक्त वचन सुनकर हेममाली की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी व्रत के पालन का संकल्प लेकर वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने
पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय।